सभी विद्यार्थियों का एपेक्स इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज हम लोग ज्योग्राफी के कुछ महत्वपूर्ण सेशन को डिस्कस करेंगे, जैसे भारत के प्रमुख पर्वत कौन से हैं, माउंटेन, भारत के प्रमुख पठार और दर्रे, पासेस। अक्सर इनसे पेपर में क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो जो सबसे पहला टॉपिक है ये दिखाई पड़ रहा है, ये मैप में भारत के प्रमुख दर्रे कौन से हैं। तो ये मालूम होना चाहिए कि दर्रे सबसे पहले होते क्या हैं, पासेस किन्हें कहा जाता है। दर्रे तो जानते हैं कि दर्रे जो बनते हैं ज़्यादातर ये पर्वतीय क्षेत्रों में बनते हैं, और दर्रे कुछ है नेचुरल होते हैं, प्राकृतिक होते हैं, जैसे प्राकृतिक आपदाओं से गठित होते हैं, जैसे भूकंप वगैरह की क्रिया हुई तो पर्वतों के बीच में दरार पड़ जाती है तो आने जाने का मार्ग बन जाता है। और उसी प्रकार दूसरी प्रकार देखा जाए तो कुछ आर्टिफिशियल बनाए भी जाते हैं, मनुष्यों के द्वारा बनाए जाते हैं, एक जगह से दूसरे स्थान को कनेक्ट करते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि भारत के वो कौन कौन से प्रमुख दर्रे हैं और कुछ महत्वपूर्ण दर्रे जो ज़्यादातर पेपर में क्वेश्चन बनते हैं, कौन दर्रा किसको जोड़ता है, ये चीज़ें हम देखेंगे। भारत का सबसे उत्तर कौन सा दर्रा है, भारत का सबसे ऊंचाई पे कौन सा है, सबसे दक्षिणतम में कौन सा है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहला अगर हम बात करें तो एक केंद्र शासित प्रदेश दिखाई पड़ रहा है लद्दाख, सबसे ऊपर वाला हिस्सा है लद्दाख। सबसे पहला यहाँ पे काराकोरम जो श्रेणी पे दर्रा मिलता है वो दर्रा है कौन सा, काराकोरम दर्रा। काराकोरम श्रेणी पे दर्रा मिलता है, कौन सा है, काराकोरम दर्रा। इसके बाद अगर बात करें दूसरे दर्रे का नाम है खारदुंगला पास, खारदुंगला दर्रा, ये भी है लद्दाख में। तीसरा दर्रा है थांगला, थांगला या चांगला, ठीक है, थांगला दर्रा, थांगला। इसके बाद चौथा दर्रा है देवशांगला और पांचवे का नाम है जोजिला। तो ये चार पांच महत्वपूर्ण दर्रे हैं, लद्दाख में है। सबसे पहला बताया है काराकोरम दर्रा, काराकोरम श्रेणी पे है, भारत का सबसे ऊंचा माने जाने वाला दर्रा है। और काराकोरम जो श्रेणी की सबसे हाईएस्ट पीक है वो है K2, ठीक है। खारदुंगला, थांगला, देवशांगला, जोजिला, ये भी इधर दोनों लिख दिया लद्दाख में। देखिए इधर भी दिखाई पड़ रहा है लद्दाख क्षेत्र में। अब अगर इसके बाद बात करें हम लोग जम्मू कश्मीर की, कहाँ, ये भी एक केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में तीन सबसे प्रमुख दर्रे मिलते हैं। वो कौन कौन से दर्रे हैं, देखिए सबसे पहला है ये दिखाई पड़ रहा है इधर बुर्जिला दर्रा। कौन सा दर्रा है, बुर्जिला। दूसरा दर्रा दिखाई पड़ रहा है पीर पंजाल और तीसरा है महत्वपूर्ण बनिहाल। एकदम याद कर लीजिए, क्वेश्चन कई बार बने हैं। सबसे पहला है बुर्जिला, पीर पंजाल, बनिहाल पास, बनिहाल। अब इसके बाद चलते हैं हिमाचल प्रदेश के दर्रे, सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं पेपर में। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रे मिलते हैं। सबसे पहला दर्रा है कौन सा दिखाई पड़ रहा है, रोहतांग पास। इसके बाद सीप किला, फिर है अगला बड़ा लाचा दर्रा, बड़ा लाचा दर्रा। ये वही रोहतांग दर्रा है जिससे होकर के ये सिंधु की दो प्रमुख सहायक नदियां निकलती हैं। कौन कौन सी वो नदियां हैं, रावी और व्यास नदियां हैं जो रोहतांग पास से निकलती है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश से। अगला दर्रा है सिपकिला दर्रा। इसी दर्रे से होकर के जो सिंधु की सहायक एक नदी है, कौन सी नदी है वो, सतलज नदी है, तिब्बत से निकलती है, राकस झील से। इसी सिपकिला दर्रे से होकर के भारत में क्या करती है, प्रवेश करती है। और तीसरा दर्रा जो बड़ा लाचा दर्रा है, इसी दर्रे से प्रमुख है कि सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी, जिसका नाम है, क्या नाम है, ये जो है चेनाब नदी। क्या नाम है, चेनाब रिवर। इसको आप याद रखेंगे, चेनाब नदी निकलती है, दो धाराओं के रूप में निकलती है, चंद्र और भागा के नाम से, ठीक है। तो रोहतांग दर्रे से दो नदियां कौन कौन सी, रावी और व्यास नदियां निकलती है। व्यास कुंड इसी दर्रे के ऊपर बना है। सिपकिला दर्रे से भारत में जो है सतलज नदी प्रवेश करती है। बड़ा लाचा दर्रे से चंद्र और भागा नाम से जो है ये नदी निकलती है, चेनाब नदी, हिमाचल प्रदेश से। तो ये तीन मुख्य दर्रे हैं। इसके बाद अगर उत्तराखंड की बात किया जाए, उत्तराखंड याद करने का ट्रिक है नीलिमा। नी से कौन सा दर्रा हो गया, ये दिखाई पड़ा नीति दर्रा, माना दर्रा, लिपुलेख दर्रा, ठीक है। ये ज्यादातर जो है ये इधर चीन जाने का मार्ग बनाते हैं, तिब्बत को जोड़ते हैं उत्तराखंड को, उत्तराखंड वाले भाग से। इसके बाद अगर बात करें यहाँ पे सिक्किम की देख लेते हैं। सिक्किम में मुख्य दर्रे कौन कौन से आते हैं। सिक्किम में सबसे ये देखिए एरिया सिक्किम का दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पे जो सबसे प्रसिद्ध दर्रा है ये नाथुला। कौन सा दर्रा है, ठीक है, याद रखेंगे, नाथुला पास। अगला कौन सा दर्रा आता है, जेलेपला दर्रा। नाथुला और जेलेपला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है ये नाथुला पास पूछा जाता है पेपर में, सिक्किम में। फिर इधर देख लेते हैं अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ पे हमने लिखा हुआ है अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे देखते हैं कौन कौन से प्रमुख दर्रे मिलते हैं। सबसे पहला जो दर्रा दिखाई पड़ रहा है ये है बोमडिला, बोमडिला, यांग्याब दर्रा, दीफू दर्रा और पांगसांड या इसको पांगसा दर्रा के नाम से भी जाना जाता है अरुणाचल प्रदेश में। फिर इधर तुजू दर्रा कहाँ मिलता है, ये मणिपुर में मिलता है। तुजू दर्रा किस राज्य में मिलता है, मणिपुर में, इसको याद रखेंगे। अब ये तो हो गए मुख्य उत्तर भारत के दर्रे, लद्दाख के
जम्मू कश्मीर के, इसमें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और सिक्किम के देखे गए। अब बात करते हैं प्रायद्वीपीय भारत की, यानी नीचे के हिस्से में कौन कौन से दर्रे हैं। ज्यादातर ये भी माउंटेन क्षेत्र में पश्चिमी घाट में मिलते हैं। सबसे पहला दर्रा आता है थाल घाट, दूसरा है भोर घाट। थाल घाट और भोर घाट ये दोनों कहाँ पड़ते हैं, ये आप बताएंगे महाराष्ट्र में है। ठीक है, सह्याद्री पर्वत पे है पश्चिमी घाट में। अभी देखेंगे किसको किसको जोड़ते हैं, जो मुख्य दर्रे हैं अगले स्लाइड पे सारे दर्रों को समझाया जाएगा किसको जोड़ते हैं। इसके बाद नीचे पाल घाट दर्रा। पाल घाट ये पड़ता कहाँ है, ये जो नीलगिरी पर्वत है, कौन सा पर्वत है, नीलगिरी का पर्वत है, इसी पे पड़ता है पाल घाट दर्रा। ये नीलगिरी वही पर्वत है जो पश्चिमी घाट यानी ये एरिया और पूर्वी घाट को जोड़ता है, पाल घाट। इसके बाद भारत का जो सबसे दक्षिणतम दर्रा मिलता है यह है सेनकोटा दर्रा। ये भी केरल में है, लेकिन यह है कहाँ पे, इलायची पहाड़ियों पे है। किन पहाड़ियों पे मिलता है, ये मिलता है दक्षिण भारत की जो सबसे दक्षिणतम पहाड़ियां हैं, इलायची हिल्स या इन्हें कार्डमम पहाड़ियां कहा जाता है, वही सेनकोटा मिलता है। ये केरल को तमिलनाडु जाने का मार्ग बनाता है। तो ये प्रमुख है प्रायद्वीपीय भारत के दर्रे। थाल घाट, भोर घाट महाराष्ट्र में, पाल घाट दर्रा नीलगिरी पर्वत पे है, केरल में मिलता है। सेनकोटा दर्रा ये भी इलायची पहाड़ियों पे है, केरल में मिलता है। चलिए अब देख लेते हैं दर्रे किस किस को जोड़ते हैं, किस किस को कनेक्ट करते हैं, आने जाने का मार्ग बनाते हैं। देखिए बहुत शानदार सा स्लाइड में दिखाई पड़ रहा है। सबसे पहला मैंने बताया था कौन सा दर्रा है, काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रा जो भारत का सबसे ऊंचाई पे स्थित दर्रा माना जाता है, काराकोरम। ये किस किस को जोड़ रहा है, ये दर्रा लद्दाख को किससे जोड़ता है, चीन से जोड़ता है। इसके बाद दूसरा दर्रा आता है कौन सा है, खारदुंगला पास। ये भी लद्दाख में है, ये भारत से चीन को जाने का मार्ग बनाता है, खारदुंगला। तीसरा है कौन सा दर्रा है, जोजिला दर्रा है, जोजिला पास है। ये जो है श्रीनगर को जो है लद्दाख की राजधानी लेह, यानी लद्दाख की राजधानी लेह को ये श्रीनगर से जोड़ देता है, जोजिला पास। इसके बाद अगला दर्रा है कौन सा, बुर्जिला दर्रा। चौथा दर्रा है बुर्जिला दर्रा। ये जो है श्रीनगर को गिलगित क्षेत्र से जोड़ता है, पीओके। ठीक है, ये दर्रा कहाँ पड़ता है, ये जम्मू कश्मीर में है। अगला बनिहाल दर्रा, ये भी जम्मू कश्मीर में है। ये जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है, यानी जो जवाहर सुरंग है ये इसी दर्रे के नीचे मिलती है। किस दर्रे के नीचे मिलती है, बनिहाल पास के नीचे मिलती है। अगला छठा महत्वपूर्ण दर्रा कौन सा है, पीर पंजाल दर्रा है। ये भी जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ता है, कोठी स्थान पड़ता है यहाँ पे श्रीनगर में, उसको जोड़ता है। ठीक है, अब आते हैं, बात करते हैं आगे जो है हिमाचल प्रदेश का। देखिए इधर बड़ा लाचा दर्रा, इससे चिनाब नदी निकलती बताया था। ये मंडी, दोनों ये क्षेत्र मंडी है हिमाचल प्रदेश में, ये तो लद्दाख की राजधानी लेह है, मंडी को लेह से जोड़ता है। इसके बाद अगला है सिपकिला दर्रा। ये शिमला को किससे जोड़ देता है, तिब्बत से। ठीक है, शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी हो गई, शिमला को किससे जोड़ रहा है, तिब्बत से। इसके बाद अगला जो दर्रा है ये भी हिमाचल प्रदेश में मिलता है, रोहतांग दर्रा। ये किसको जोड़ रहा है, मनाली को ये लेह से जोड़ता है। इसके बाद है थाल घाट, ये ज्यादातर पूछे जाते हैं पेपर में। थाल घाट ये मुंबई के नासिक शहर को, यानी कि महाराष्ट्र के नासिक को मुंबई से जोड़ता है, नासिक शहर को मुंबई से। इसके बाद भोर घाट दर्रा, यह किसको किसको जोड़ता है, भोर घाट जोड़ता है पुणे को मुंबई से जोड़ रहा है। फिर अगला दर्रा है दक्षिण भारत के पाल घाट दर्रा। ये केरल के कोच्चि शहर को कोयम्बटूर से जोड़ता है, तमिलनाडु के। पाल घाट दर्रा वही जो नीलगिरी पहाड़ी पे है। भारत का जो सबसे दक्षिणतम दर्रा माना जाता है ये सेनकोटा दर्रा है, केरल को किससे जोड़ता है, तमिलनाडु पे। सबसे दक्षिणतम दर्रा है, इसको लिख लेंगे, सबसे दक्षिणतम दर्रा, भारत का सबसे दक्षिणतम दर्रा, पास दर्रा। ये जो है किस पहाड़ी पे है, कार्डमम हिल्स पे है। ठीक है, केरल से तमिलनाडु को जाने का मार्ग बनाता है। तो ये भारत के प्रमुख दर्रे हैं एकदम। ठीक है, सबसे मेन चीजें हैं जो बताई गई, जो पेपर में पूछी जाती है, बस इन्हीं दर्रों से क्वेश्चन बनते हैं, इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा। तो ये आप लोग नोट कर लेंगे, सबसे प्रमुख बात है। और इन दर्रों के अलावा कोई याद करने की जरूरत भी नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं। अब देखते हैं भारत के कुछ पठार हैं, भारत के प्रमुख पठार कौन कौन से हैं। जैसे अगला जो टॉपिक है प्लेटू, यानी पठार भारत के। पठार जानते हैं, पठार पर्वत में अंतर क्या होता है, सब लोग जानते होंगे। पठार और पर्वत में क्या अंतर होता है, पर्वत जो है बहुत ज्यादा ऊंचे होते हैं, ऊंचे यानी ऐसे, इनका शीर्ष नुकीला होता है इस तरीके से। लेकिन जो पठार होते हैं बहुत ऊंचे नहीं होते हैं, इस तरीके से होते हैं, इनका शीर्ष बहुत नुकीला नहीं होता है। ठीक है, यानी कि जो पर्वत होते हैं लगभग 1500-2000 मीटर तक की ऊंचाई तक की मिलते हैं। अधिकतम जो पठारों की ऊंचाई मिलती है ये 600-750 मीटर तक के ऊपर मिलते हैं। पर्वतों का जो शीर्ष दिखाई पड़ रहा है, ये ऊपर वाला भाग, ये नुकीला दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, ढाल तीव्र होता है, लेकिन जो पठार का शीर्ष होता है समतल टाइप का होता है, ढाल उतना तीव्र
नहीं होता है, बाकी ऊंचे तो पठार पर्वत होते हैं। लेकिन जो ज्यादातर खनिज संसाधन मिलते हैं ये मिलते हैं पठारी क्षेत्रों में। कहाँ पे पाए जाते हैं? पठारी क्षेत्रों में ज्यादा मिलते हैं। तो देख लेते हैं भारत के कौन कौन से प्रमुख पठार हैं। जैसे आप लोगों ने भी कई सारे पठारों का नाम सुना होगा। चलिए, सबसे मुख्य जो पठार आता है ये है मालवा का पठार। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में है। मालवा प्लेटू सबसे प्रमुख पठार है, सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ये अरावली, राजस्थान की अरावली और जो ये विंध्याचल श्रेणी है जो मध्य प्रदेश यूपी के बॉर्डर पे मिलती है, इसके बीच में पड़ता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मालवा पठार है कहाँ पे, तो आप क्या बताएंगे? अरावली और विंध्याचल पर्वत के बीच में पड़ता है मालवा पठार। सबसे प्रमुख बात है जो इस पठार का जो निर्माण हुआ है, यहाँ पे हमने लिख दिया है, ये ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित है। किससे? ज्वालामुखी जब उद्गार हुआ, उससे जब क्रिया हुई, उससे निकलने वाला जो मैग्मा या लावा है जब ठंडा हो गया तो उसके जमने से बना है मालवा प्लेटू। इसलिए यहाँ पे जो मिट्टी पाई जाती है ये ज्यादातर पाई जाती है काली मिट्टी। कैसे मिलती है? ये ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी यहाँ पे पाई जाती है। इसको आप अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। तो मालवा पठार हो गया। अगला है बुंदेलखंड का पठार। जानते हैं कि ये वहीं से बुंदेलखंड, ये दक्षिणी हिस्सा है यूपी का। ये झांसी वगैरह इधर लगा करके बांदा का क्षेत्र यहाँ पे, इसके नीचे मध्य प्रदेश का क्षेत्र चालू हो जाता है। बुंदेलखंड एमपी में पड़ता है, बघेलखंड। तो मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड ये मुख्य रूप से मिलने वाले कहाँ के पठार हैं? ये मध्य प्रदेश के पठार हैं, पाए जाते हैं। चलिए, इसके बाद अगर बात करें भारत का जो सबसे बड़ा पठार है दक्कन पठार, दक्कन प्लेटू। इसी पठार से भारत का जो प्रायद्वीपीय वाला क्षेत्र है जो तीन ओर जल से घिरा है, ये ज्यादातर निर्मित है तो महाराष्ट्र में, लेकिन इसका क्षेत्र पूरे कर्नाटक तक ही पाया जाता है। दक्कन प्लेटू हो गया। इसके बाद अगर बात करें कर्नाटक का पठार, कर्नाटक राज्य में तेलंगाना का पठार जो है, ये तेलंगाना अपने स्टेट में पड़ता है, तेलंगाना का पठार, ठीक है। अब इधर हम लोग पूर्वी घाट की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पे दंडकारण्य और बस्तर का पठार दिखाई पड़ रहा है। ये कहाँ पे मिलते हैं? ये मिलते हैं छत्तीसगढ़ में। ये किस राज्य में पाए जाते हैं? दंडकारण्य और बस्तर के पठार ये है छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें झारखंड की, झारखंड में कौन कौन से मुख्य पठार हैं? सबसे पहला हजारीबाग का पठार है, छोटा नागपुर का पठार है, रांची का पठार है। बेहद इंपॉर्टेंट है ये छोटा नागपुर का पठार, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इससे ज्यादा पूछे जाते हैं, सबसे ज्यादा बनते हैं, क्योंकि छोटा नागपुर पठार को यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, इसे भारत का रूर प्रदेश कहते हैं। रूर मतलब ये पड़ता कहाँ पे? रूर क्षेत्र है, जर्मनी में है। कहाँ पे है? ये जर्मनी क्षेत्र में पड़ता है। यानी खनिज संसाधन यहाँ पे सबसे ज्यादा पाए जाते हैं रूर प्रदेश में। तो छोटा नागपुर पठार में भी खनिज संसाधन, लोहा है, कोयला है और तमाम प्रकार के खनिज संसाधन यहाँ पे मिलते हैं इनके नीचे। इसलिए जो भारत का रूर क्षेत्र कहलाता है ये क्या कहलाता है? ये छोटा नागपुर पठार कहलाता है। इसकी अगर सबसे ऊंची पीक की बात की जाएगी छोटा नागपुर पठार की, तो वो है पारसनाथ। क्या नाम है इसका? पारसनाथ। ये आप याद रखेंगे, पारसनाथ। और इस छोटा नागपुर पठार से कई सारी नदियां निकलती हैं, जैसे स्वर्ण रेखा है, ब्रह्माणी है, वैतरणा है, यहाँ से निकलती है छोटा नागपुर पठार से, प्लेटू से। इसके बाद अगर बात करें, ये एक पूर्वोत्तर भारत में रह रहा है, कौन सा है? मेघालय का पठार है, मेघालय राज्य में मिलता है, ठीक है। तो ये मेघालय का पठार पूछा जाता है किसका हिस्सा है, तो ये जो है गोंडवाना लैंड, ठीक है। गोंडवाना लैंड से बना है, गोंडवाना लैंड का हिस्सा, गोंडवाना लैंड, ठीक है। ये जो है प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है। सबसे प्रमुख बात है ये प्रायद्वीपीय भारत का, यानी कि जब पहले युगों में, कार्बोनिफरस वगैरह युगों में जब इधर का खिसकाव हुआ तो प्रायद्वीपीय क्षेत्र से खिसक करके बना है मेघालय। ये पूर्वोत्तर हिमालय का हिस्सा न होकर के किसका हिस्सा है? ये प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा आता है मेघालय का पठार। तो कौन कौन से मुख्य पठार हैं? सबसे पहला हम लोगों ने देखा है मालवा पठार, बुंदेलखंड, बघेलखंड मध्य प्रदेश में, दक्कन प्लेटू ये महाराष्ट्र में है, कर्नाटक का, कर्नाटक राज्य में, तेलंगाना, दंडकारण्य बस्तर का पठार ये छत्तीसगढ़ में है, हजारीबाग छोटा नागपुर रांची का पठार झारखंड में, मेघालय का पठार कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है जो है मेघालय राज्य में। चलिए, अब तो पठार देख लिए। इसके बाद बात कर लेते हैं भारत के प्रमुख कौन कौन सी पर्वत चोटियां हैं, पर्वतमालाएं हैं। देखते हैं मुख्य रूप से कौन कौन सी। सबसे पहला, हाँ, ये देखिए यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है भारत के प्रमुख पर्वत श्रेणियां, पर्वतमालाएं। तो काफी जो मेन थी उसको हमने दर्शा दिया है मैप पे, बाकी कुछ एक दो रह गई हैं, ठीक है, उनको ऐसे बता दिया जाएगा क्योंकि इसमें आ नहीं रहा था बोर्ड में सारी चीजों को। ये देखिए, सबसे पहले उत्तर में ये हिमालय पर्वत श्रेणियां हैं जो लाइन से लिखी हुई है। सबसे ऊपर है कौन सी? काराकोरम है। काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी का नाम है K2 या गार्डविन ऑस्टिन। भारत की सबसे ऊंची चोटी मिलती है काराकोरम के बाद लद्दाख। लद्दाख की जो हाईएस्ट पीक का नाम है राकापोशी। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये ज्यादातर ये तीनों ट्रांस हिमालय में पड़ती हैं, लद्दाख वाले क्षेत्र में, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ठीक है।
जास्कर, इसके बाद पीर पंजाल, धौलाधर, ये हिमाचल प्रदेश में आ जाती हैं। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश क्षेत्र में। और धौलाधर, इसके बाद शिवालिक के उत्तराखंड में। कहाँ पड़ जाती है? उत्तराखंड में। ये बाह्य हिमालय या लघु हिमालय का हिस्से में आती है शिवालिक श्रेणी, ठीक है, लघु हिमालय। इसके बाद जो लद्दाख और जास्कर श्रेणी है, इसी के बीच से जो है सिंधु नदी, कौन सी नदी जा रही है? ये सिंधु नदी लद्दाख में यानी भारत में प्रवेश करके ये जो है आ जाती है पाकिस्तान। ये भी क्वेश्चन पूछा गया किन दो हिमालय की किन दो श्रेणियों से सिंधु नदी जो है ये भारत में प्रवेश करती है दामचौक स्थान से। तो लद्दाख और जास्कर ये श्रेणी हो गई, आके गिरती है इधर अरब सागर में गिर जाती है। तो इनका आप पहले क्रम याद रखेंगे। सबसे पहला है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर, शिवालिक। फिर ये नंदा देवी पर्वत है, ये भी कहाँ पड़ता है? ये भी उत्तराखंड में है, नंदा देवी, ठीक है। फिर ये माउंट एवरेस्ट की चोटी दिखाई पड़ रही है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। ये कहाँ पे आ जाती है? ये नेपाल में है। कहाँ पे है? नेपाल में। और इसी को नेपाल में किस नाम से? सागर माथा, किस नाम से जाना जाता है? सागर माथा के नाम से इसको जानते हैं नेपाल में, ठीक है। ये आती है वृहद हिमालय क्षेत्र में, सबसे ऊपर ट्रांस हिमालय, फिर उसके बाद वृहद हिमालय, फिर लघु या मध्य हिमालय, फिर आता है शिवालिक या उप हिमालय की श्रेणी आती है। तो ये माउंट एवरेस्ट, सागर माथा। इसके बाद ये सिक्किम में कंचनजंगा दिखाई पड़ रही है, ये सिक्किम का क्षेत्र है, ये है कंचनजंगा श्रेणी हो गई। यहाँ पे लेप्चा नामक जनजाति पाई जाती है, ठीक है। फिर अगर बात करें इधर अरुणाचल प्रदेश में बहुत सारी महत्वपूर्ण कई सारी यहाँ पे पहाड़ियाँ मिलती हैं। सबसे पहला जैसे बोमडीला हो गया, बोमडीला श्रेणी हो गई। दूसरी डाफला हो गई, नामचा बरवा, ये भी अरुणाचल और तिब्बत के बीच में मिलती है। कौन सी? नामचा बरवा है अरुणाचल तिब्बत के बीच में। फिर अगली है मिरी, अबोर, मिसमी, पटकाई बूम। ये सारी की सारी कहाँ पे मिलती हैं? ये सब मिलती हैं अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। कौन कौन सी? नामचा बरवा, बोमडीला, डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी, पटकाई बूम। चलिए अब अगर ये बात करें इधर असम, ये क्षेत्र लगा हुआ है असम का। असम में जो दो मुख्य श्रेणियां मिलती हैं कौन कौन सी हैं? वो है मिकिर और रेंगमा की। कौन सी है? मिकिर और रेंगमा। मिरी है अरुणाचल में, लेकिन मिकिर रेंगमा की पहाड़ियां पड़ती हैं असम में, ठीक है। फिर अगली आती है गारो, खासी और जयंतिया। ये काफी फेमस है गारो, खासी, जयंतिया। ये कहाँ पे? मेघालय की ये जनजातियां भी हैं, गारो, खासी, जयंतिया। यहाँ पे तीनों भाषाएं भी बोली जाती है, गारो, खासी, जयंतिया। और पर्वत श्रेणियों के भी नाम है गारो, खासी, जयंतिया। इन्हीं गारो, खासी, जयंतिया से जो घिरा हुआ क्षेत्र है मेघालय का, वो कौन सा क्षेत्र है? वो है माशिन राम या चेरापूंजी, ठीक है, जहाँ पे सबसे ज्यादा बारिश होती है, भारत में सबसे ज्यादा बारिश होती है ये क्षेत्र में, ठीक है। तो गारो, खासी, जयंतिया। इसके बाद ये फिर नागालैंड में नागा की पहाड़ियां मिलती हैं, ठीक है। लैमा तोल की पहाड़ियां मणिपुर में मिलती हैं। मिजो की पहाड़ियां मिजोरम में है, ये दिखाई दे रही है यहाँ पे। चलिए अब इसके बाद अगर बात करें इधर आते हैं हिंदुकुश पर्वत। हिंदुकुश पर्वत, ये वही हिंदुकुश पर्वत है जो भारत अफगानिस्तान के बीच में, इसी हिंदुकुश पर्वत पे खैबर और बोलन दर्रे मिलते थे, जहाँ पे कई सारे विदेशी आक्रमणकारी अपने भारत आते थे आक्रमण करने के लिए। फिर सुलेमान श्रेणी हो गई, किरथल श्रेणी, ये तो खैर पाकिस्तान में मिल जाती है। फिर अगर भारत में बात करें ये अरावली श्रेणी राजस्थान में है। कहाँ पे है? राजस्थान में। विश्व का सबसे प्राचीनतम पर्वत माना जाता है अरावली, लेकिन इसका विस्तार दिल्ली, पंजाब, हरियाणा तक की ये फैला हुआ है, ठीक है। इसके बाद अगर अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है ये है गुरु शिखर, ठीक है। हाईएस्ट पीक का नाम क्या है? गुरु शिखर। जैसे माउंट आबू वगैरह स्थान सुने होंगे, पर्यटन स्थल है। यहाँ पे दिलवाड़ा के जैन मंदिर मिलते हैं जो चंदेल शासकों द्वारा बनवाए गए। इसके बाद अगर बात करें गुजरात में कौन कौन सी पहाड़ियां मिलती हैं, कौन कौन सी श्रेणियां हैं? सबसे पहले मांडो की पहाड़ियां हैं, गिरनार की पहाड़ियां हैं, गिरी की पहाड़ियां हैं। ये आ जाती हैं कौन कौन सी? मांडो, गिरनार, गिरी। गिरनार की जो सबसे ऊंची चोटी का नाम है ये गोरखनाथ। क्या नाम है? गोरखनाथ। फिर इधर ये मध्य प्रदेश में यूपी के बॉर्डर पे कई सारी हैं, जैसे विंध्याचल पर्वत है, सतपुड़ा है, महादेव है, महकाल है। इसके बाद कैमूर पहाड़ियां हैं, सोनपर है, अमरकंटक है। तो ये सारी की सारी कहाँ पे आती है? मध्य प्रदेश में, ठीक है। कैमूर, सोनपर, अमरकंटक, महकाल, महादेव, सतपुड़ा, विंध्याचल। अब इसी प्रकार यहाँ महाराष्ट्र में अगर बात किया जाए, सबसे मुख्य जो है सह्याद्री पर्वत है। इसके बाद अजंता की पहाड़ियां हैं, महाबलेश्वर है, हरिश्चंद्र पर्वतमाला है, बालाघाट है, सतमाला है। सारी की सारी किस राज्य में पड़ती हैं? ये पड़ती है महाराष्ट्र राज्य, ठीक है। अब अगर बात करें कर्नाटक में दो मुख्य पहाड़ियां मिलती हैं, एक तो बाबा बोदन हिल्स हो गई, दूसरी हो गई ब्रह्मगिरी की पहाड़ी। कौन सी? बाबा बोदन हिल्स, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां, ये मिलती कर्नाटक राज्य में। इसी जगह पे नीचे मिलेंगे नीलगिरी की पहाड़ियां, जहाँ पे पहले ही बताया है पश्चिमी घाट है, ये पूर्वी घाट आकर के मिलती है। कहाँ पे? नीलगिरी पहाड़ियों पे। ये के टी का मतलब है, के का मतलब है केरल में भी फैली है,
कर्नाटक में भी फैली हैं, तमिलनाडु, ये तीनों राज्यों में मिलती हैं नीलगिरी की पहाड़ियाँ। इसके बाद नीलगिरी के बाद आ जाती है कौन सी, अगस्त मलाई है। यहाँ पे जगह नहीं थी, हमने यहाँ लिख दिया अगस्त मलाई पहाड़ियाँ। मलाई वाली ज्यादातर जितनी भी नीचे मिलती हैं, ठीक है। ये केरल को तमिलनाडु से जोड़ती है। किसको जोड़ती है? केरल, तमिलनाडु से जोड़ती नहीं, केरल और तमिलनाडु में फैली है। ज्यादातर इसका हिस्सा आता है केरल में। कहाँ पे आता है? केरल राज्य में, यहाँ पे नीचे आता है अगस्त मलाई का, और थोड़ा हिस्सा इसका पड़ता है तमिलनाडु में। फिर इसके बाद अन्नामलाई है। अन्नामलाई ये भी पूरी तरीके से केरल राज्य में मिलती है। कहाँ पे? केरल में अन्नामलाई, ठीक है। फिर जो भारत की जो सबसे दक्षिणतम जो पहाड़ी मिलती है वो है कार्डमम हिल्स। कौन सी हिल्स है? कार्डमम, या इन्हें इलायची की पहाड़ियां कहा जाता है, केरल राज्य में सबसे दक्षिणतम है। फिर अगर इधर बात कर लें, इधर तमिलनाडु में कई सारी हैं, जैसे जावेदी, सेवराय, सिरुमलई, पचईमलई, ठीक है, बेलकोंडा, पालकोंडा, ये सब मिलती हैं तमिलनाडु में। तो जावेदी, सेवराय ये सब है तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में, ठीक है। चलिए इसको आप याद रखेंगे। इसके बाद अगर बात करें ऊपर, यहाँ पे आंध्र प्रदेश में कौन सी दो मिलती हैं? सबसे है तो एक दो और हैं, लेकिन सबसे ज्यादा क्वेश्चन इन्हीं से बनते हैं। किससे बनते हैं? एक तो शेषाचलम की पहाड़ियां हैं, दूसरी है नल्लामलाई की पहाड़ियां। ये मिलती है आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे मिलती हैं ये है आंध्र प्रदेश में। इनको भी आप याद कर लेंगे, दोनों ज्यादातर पूछी जाती हैं, शेषाचलम, नल्लामलाई। देखिए कंफ्यूजन क्या होता है, नल्लामलाई, मलाई ये भी है, ये आंध्र प्रदेश में। अन्नामलाई कहाँ पे? केरल में है। अगस्त मलाई कहाँ पड़ती? केरल और तमिलनाडु, ये दोनों की बाउंड्री के बीच में पड़ती है। इसके बाद अगली आती है महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी और अस्सिया की पहाड़ियां कौन कौन सी हैं? एक तो महेंद्रगिरी है, दूसरी है अस्सिया, ठीक है। महेंद्रगिरी श्रेणी एक ये हो गई, एक अस्सिया हो गई। ये तो खैर है उड़ीसा में। कहाँ पे पड़ती हैं? ये पड़ती है उड़ीसा राज्य में, महेंद्रगिरी और अस्सिया की पहाड़ियां। लेकिन ये महेंद्रगिरी एक तमिलनाडु में भी है, ठीक है। तो महेंद्रगिरी ये जो चोटी है दो है, एक उड़ीसा में मिलती है और एक मिलती है तमिलनाडु, दोनों में। इसके बाद अगर बात करें राजमहल की पहाड़ियां, राजमहल की पहाड़ियां ये कहाँ मिलती हैं? राजमहल की पहाड़ियां ये तो पश्चिम बंगाल में मिलती है, झारखंड में ये फैली हुई राजमहल, ठीक है। इनको याद रखेंगे, वेस्ट बंगाल। तो ये जो है इसके साथ साथ यानी कि ये सारी लगभग जो है महत्वपूर्ण पहाड़ियां थी। भारत के पर्वत थे जो ज्यादातर पाए जाते हैं। यहाँ पे सबसे ऊंचे पीक लिखे हैं, सब पर्वतों के सबसे ऊंचे पीक कौन से चोटी, जैसे अरावली की बताया है कौन सी, गुरु शिखर है। गिरनार की कौन सी, गोरखनाथ है। सह्याद्री की कलसुबाई है, कलसुबाई। अन्नामलाई की अनाईमुडी, सबसे फेमस चोटी है ये अनाईमुडी, क्योंकि क्वेश्चन इससे कई बार पूछा गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है अन्नामलाई की अनाईमुडी, क्योंकि ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अगर ये क्वेश्चन बनता है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम आप बताइए, तो आप क्या बताएंगे? अन्नामलाई पर्वत की अनाईमुडी। इसकी ऊंचाई लगभग 2695 मीटर मिलती है। अब इसके बाद नीलगिरी, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, इससे भी क्वेश्चन बनता है। नीलगिरी की जो सबसे ऊंची पीक का नाम है, चोटी का, यह है दोदा बेटा। इसकी ऊंचाई लगभग 2611 मीटर मिलती है। यानी ये दक्षिण भारत की जो दोदा बेटा है, ये दूसरी सर्वाधिक ऊंची चोटी है, ठीक है। दोदा बेटा दक्षिण भारत की दूसरी सर्वाधिक ऊंची चोटी दोदा बेटा हो गई, इसको आप याद रखेंगे। गारो, गारो जो इसकी चोटी है सबसे ऊंची है, नोकरेक है। नोकरेक, इसको जो है बायोस्फीयर रिजर्व का भी दर्जा दिया गया है भारत में। नोकरेक की सतपुड़ा मध्य प्रदेश में है। ये धूपगढ़, पंचमढ़ी स्थान यहाँ पे पड़ता है, धूपगढ़, इसकी सबसे ऊंची चोटी आ जाती है इसकी सतपुड़ा पर्वत की, ठीक है। तो ये जो है भारत के क्या हो गए, प्रमुख पर्वत श्रेणियां हो गई। आज की क्लास में हम लोगों ने भारत के प्रमुख जो है दर्रे, पर्वत, पठार, इन सबको देखा गया है। अगले टर्न पे जो है अगली क्लास में हम लोग भारत की प्रमुख नदियां देखेंगे। नदियों को एकदम डिटेल से पढ़ेंगे, जितनी भी नदियां हैं वो भी चित्र के साथ। तो आप सभी लोग इस तरह बने रहें। जय हिंद, जय भारत।